तो फाइनली गाइस ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 जो है वो दोबारा लीक हो चुकी है। यहाँ से आज सुबह जो है इस गाड़ी को गुड़गांव में दोबारा से देखा गया था और एक बार नहीं मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी इस गाड़ी को मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके थे। हालांकि हमने इस चीज़ पे पहले भी वीडियो डाल दी थी, बट आज फाइनली वापस से कुछ फ्रेश लीक्ड इमेजेस एंड स्पाई शॉट्स आए हैं लक्ष्य भाई की तरफ से, तो क्रेडिट्स टू हिम। देखो दोस्तों, मैं यहाँ से आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना रिसर्च करी है अभी उसके बेसिस पे तो यही लगने लग रहा है कि मारुति सुजुकी जो है अब की बार अपनी ब्रेजा को सेम विक्टरस एंड ग्रैंड विटारा जैसा ट्रीटमेंट देने वाली है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ग्रैंड विटारा उनका एक सही प्रोडक्ट था, बट विक्टरस को थोड़े और एडवांस फीचर्स एंड न्यू लुक्स के साथ उन्होंने उतार दिया, तो सेम वैसा ही हो सकता है कि ब्रेजा एंड नई वाली जो ब्रेजा है उनको वैसा ही कुछ प्लेस करा जाए। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस बेसिस पे होगी। यहाँ पे लीक्ड जितना भी आधार मिला वो भी आपको दिखा देंगे। उससे पहले नीचे मैंने कार प्रेशर वॉशर मात्र 1600 रुपए में लिस्ट कर दिया, आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन प्रेशर वॉशर है, उसके साथ एप्पल जैसी दिखने वाली वॉच मात्र 900 रुपए में। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिख दो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, आप लोगों को दिखने लग रही होगी गाड़ी जो है उसको गुड़गांव में देखा गया था। एंड ये जो पर्टिकुलर कार है ये मारुति सुजुकी के प्लांट के सामने एक बार नहीं बहुत बार हम लोगों ने देखी है। बट यहाँ पे सबसे गौर करने वाली चीज क्या है कि नीचे अगर आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप वापस से बहुत ज्यादा लटकने लग रहा है। और ये बहुत ज्यादा लटकने का एक ही मतलब आता है कि विक्टरस का भी अगर आप लोग नीचे की चेसी देखोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि पहले अंडर बॉडी सीएनजी रखा हुआ है एंड अंडर बॉडी सीएनजी के नीचे क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप की इतनी जगह नहीं थी तो सेम वहां से उसको थोड़ा सा नीचे लटका के आगे की तरफ लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज तो ये स्पाई शॉट क्लियर कर देता है बहुत ज्यादा हद तक कि भैया गाड़ी जो है उसमें अब की बार अंडर बॉडी सीएनजी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। बट गाइस यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती हैं। 1.5 लीटर जो है वो इन लोगों का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। मारुति सुजुकी ब्रेजा की 90% सेल्स बस इसी चीज पे आती है कि ये इंजन जो है ये काफी ज्यादा कैपेबल लगता है लोगों को। नेचुरली एस्पिरेटेड आज भी एक उन लोगों के लिए आइसिंग ऑन द केक है, टर्बो पे इतना जाना नहीं चाहते हैं। तो मारुति सुजुकी अपनी अंडरबॉडी सीएनजी की जो टेस्टिंग है वो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही कर रही है। वापस मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों के सीएनजी है वो टर्बो लाने का भी कोई भी प्लान नहीं है। अभी तक सिर्फ टाटा ही ऐसा है जो टर्बो में अपना सीएनजी लेके आ पाए हैं। मारुति सुजुकी आज भी अन्य इंजन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहती है व्हेन इट कम्स टू टर्बो। तो हाँ, सीएनजी वाला जो वेरिएंट होगा आप लोगों को नेचुरली एस्पिरेटेड विद अंडर बॉडी सीएनजी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगेन आज ये भी कंफर्म हो जाता है। क्या मारुति सुजुकी 2 मॉडल्स कंटिन्यू करेगी? इस चीज में बहुत ज्यादा फेवर ये आता है कि हाँ, मारुति सुजुकी अपना 1.5 लीटर एनए भी चलते रहना दे रही है और साथ ही साथ ये लोग नया भी अपना जो एक इंजन है वो लेके आ रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि मारुति सुजुकी अपना 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लेके आ रही है। ये इंजन इनका इंडिया में बहुत सालों से हम लोगों ने चलता हुआ देखा है। बीट फ्रॉन्क्स हो गई, बेलिनो आरएस हो गई, सब गाड़ियों में, एंड बेहद ही अच्छा परफॉर्म करता है। खास करके फ्रॉन्क्स में जो ये पावर डिलीवरी देता है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी टू वेट रेशो वो बहुत ज्यादा आर पार है। तो वापस अगेन मारुति सुजुकी अपनी जो ब्रेजा है उसके साथ भी ये 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन कंटिन्यू कर रही है। टेस्टिंग के दौरान एक पूरी गाड़ी कैमोफ्लॉज देखी जाती है, एक गाड़ी ऐसी देखी जाती है जिसमें हम लोगों को कोई कैमोफ्लॉज नहीं मिल रहा। तो जो बिना कैमोफ्लॉज वाली गाड़ी है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंजन्स एंड अंडर बॉडी सीएनजी परफॉर्मेंस, ग्राउंड क्लियरेंस एंड अदर फैक्टर्स उसके लिए टेस्ट करी जा रही है। जो कैमोफ्लॉज वाली गाड़ी है वो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ घुमाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं इस 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन की। 3 सिलेंडर जब आ जाता है तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं ये सोच के कि वाइब्रेशन होगी। मैं आप लोगों को 3 सिलेंडर का एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि 3 सिलेंडर इंजन वाइब्रेट क्यों करते हैं। जब 4 सिलेंडर्स एक इंजन के अंदर प्लेस्ड होते हैं तो वेट जो है वो इक्वली बैलेंस रखा जाता है, बट जब 3 सिलेंडर आ जाते हैं तो वेट बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हल्की फुल्की वाइब्रेशन आप नोटिस कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू मारुति ये भी बहुत ज्यादा रिफाइंड हो जाता है। ये इंजन की बात कर लें तो एक्सपेक्टेड पावर फिगर्स जो है 110 PS तक जा सकते हैं, यानी 110 bhp की पावर आप लोगों को इस गाड़ी में देखने मिलेगी। समवेयर क्लोज टू यहाँ पे जो हमारी दूसरे कंपिटिटर्स हैं वहां पे मारुति सुजुकी लेके जा रही है। और एक्सपेक्टेड टॉर्क इसका 148 Nm से लेके 178 Nm तक है, जो कि लो एंड पुल में गाड़ी में काफी ज्यादा मदद करेगा। हालांकि 1.5 NA जो है वो भी ठीक ठाक इंजन है, बट अगर आप एक टर्बो चलाने के बाद इस इंजन को चलाओगे तो आपको हाँ जो इनिशियल लैग्स हैं वो जरूर फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 178 Nm तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं इनिशियल पुल पे मदद करेगा। 6 स्पीड हम लोगों ने बहुत दिन पहले भी देखा था कि 6 स्पीड MT आ रहा है इसमें। अपने एक भाई उन्होंने डाली थी वीडियो मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो 6 स्पीड जो है वो 1.5 लीटर के साथ नहीं आ रहा, वापस बता दो 6 स्पीड है ओनली फॉर 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, उसको ये लोग लिमिटेड रख के देने वाले हैं। तो अभी भी जो अगर 1.5 के साथ जाएगा
तो उसको 5 स्पीड में ही थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। अगर हम बात कर लें अभी जो 1.5 लीटर एनए आता है वो 103 PS की पावर एंड 137 Nm का टॉर्क देता है। देखो बहुत कम नहीं है ये भी, 103 PS की पावर इन एनए इंजन। जब हम कंपटीटर्स देखें बीट वेन्यू है दूसरी कंपनी, वहां पे वो अंडर पावर लगते हैं एनए। तो मारुति ने यहाँ पे 1.5 लीटर में निकाला, बट फिर भी टर्बो इज टर्बो, और टर्बो से घबराइए मत। टर्बोज ऐसे नहीं होते कि आप लोगों को हमेशा बहुत ज़्यादा ये लोग पैसे खर्च करवाएंगे या फिर आप लोगों को फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा। टर्बो अगर आप अच्छे से फ्लोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ठीक ठाक जो है पावर मिल सकती है। तो ये पावर आप लोगों को सिमिलर सी मिलेगी, 103 और 110 में बहुत डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे टॉर्क जो है उसमें आप लोग अच्छा इंक्रीमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने लुक्स तो आप लोगों को बहुत बार बता दिए कि भी फ्रंट का बम्पर चेंज होने वाला है इसका, मोर लाइक विक्टरस। इसमें आप लोगों को फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे, ब्रॉडर फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं इस गाड़ी में, बोनेट में भी थोड़े बहुत बदलाव करे जाएंगे, हेडलाइट्स थोड़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है, साइड में नए अलॉय व्हील्स आने वाले हैं, क्लैडिंग छोटी करी जाने वाली है, और रियर की बात करें तो कनेक्टेड टेल लाइट कुछ सोर्सेज कहते हैं मिल जाएगी, सोर्सेज पे यूट्यूब चैनल बोलते हैं मिल जाएगी, बट अभी तक हमने जितने भी स्पाई शॉट्स देखे हैं पीछे वाली कनेक्टेड टेल लाइट आज तक कंफर्म नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये गाड़ी एक्चुअल में किन चेंजेस के साथ आ रही है। तो इंजन में जो है बहुत बड़ा बदलाव अब की बार आपको देखने को मिलने वाला है इसका। इंटीरियर में भी आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे कि भाई अब जो पुराने वाली बाबा आजम के ज़माने की आप लोगों को डिस्प्लेज मिलती थी, जो आप लोगों को एसी वाले HVAC कंट्रोल्स होते थे, वो सब चेंज कर दिए जाएंगे। एंड उसके बाद जो है आप लोगों को अब नए वाले थोड़े से ठीक ठाक AC ऑटोमेटिक पैनल जैसे दिखने वाले पैनल मिलने वाले हैं। अगर एनए इंजन के पास आप जाओगे, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था, जो कि बहुत सारे भाइयों ने कॉपी करा है यूट्यूब पे, हम लोग सबसे पहले लेके आए थे कि एनए जो है अब आपको 50,000 तक एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे। एनए इंजन के लिए पहली बार मारुति ऐसे कर रही है कि भाई अपना टर्बो से ज़्यादा एनए की प्राइसिंग होगी, बट हाँ सीसी बड़ा है, सिलेंडर एक एक्स्ट्रा है, रिफाइंड इंजन है, तो मारुति सुजुकी को पता है कि कहाँ पे मारो जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर हो। तो 50,000 आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर एनए, एंड वो भी आपको एलेक्साई में एनए का कोई मॉडल नहीं मिलेगा, यानी कि 1.5 लीटर एनए है वो एलेक्साई में नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना VXI मॉडल से देखने को मिलेगा। एलेक्साई में आपको टर्बो मिलने वाला है जिसकी प्राइसिंग 7.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम रखी जाएगी। यहाँ पे इन लोगों ने ये इसलिए करा है कि GST 2.0 बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे इनको टर्बो वाले वेरिएंट में। 1000 सीसी इंजन है, 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे GST रजाइम के अंडर आ जाती है। 1.5 लीटर आज भी क्वालिफाई नहीं करता, तो मारुति अपनी तरफ से नहीं देगी, वो कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा, और इसलिए आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे माइलेज एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो क्लेम्ड जो टर्बो की माइलेज है वो 17 से 18 के आसपास कंपनी क्लेम करेगी, या फिर अगर हम बोले ARI अगर प्रॉपरली जैसा मारुति में लेके आई तो 20 तक क्लेम कर रहे हैं लोग टर्बो में, बट रियल वर्ल्ड 14 से 15 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टर्बो वाले वेरिएंट्स में। एनए की आप लोगों ने देखी, उसमें नहीं बताने की जरूरत है, बट हाँ 14 से 15 आपको आराम से मिल जाएगी, और अगर आप और भी प्यार से चलाते हैं तो 14 से 17 के आसपास लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइट ड्रॉप है कंपेयर टू एनए, बट ये जो अपग्रेड होगा ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। दोस्तों देखो सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि मारुति सुजुकी अपनी जो VXI में ऑटोमेटिक है टर्बो के साथ अंडर 10 लाख रुपीज लेके आने वाली है, जो इसको एक बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बना देगी जब गाड़ियां 10 लाख के नीचे की हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस टर्बो अभी कोई भी नहीं आ रही है। मारुति की हम बात कर ले तो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल सकती है। अब प्राइसिंग की मैं बात बताऊं, एलेक्साई टर्बो जो है उसकी प्राइसिंग आपको 7,99,000, VXI टर्बो 9 से लेके 10 लाख के ब्रैकेट में, ZXI टर्बो 12 से लेके 13 लाख रुपए तक, एंड ZXI प्लस टर्बो जो है वो 15 लाख रुपए अप्रॉक्स आपको एक्स शोरूम पड़ सकता है। काफी सही प्राइसिंग है ब्रेजा के हिसाब से, चूंकि गाड़ी ऑलरेडी अच्छी है। तो ये जो गाड़ी है आप लोगों को अंडर 10 लाख मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगी, और जो VXI 18 का वेरिएंट आएगा 9,90,000 रुपए के आसपास आ सकता है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही था, कुछ खास डिटेल्स आप लोगों को देनी थी। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। मिलूंगा मैं आपसे जल्द। बाय और धन्यवाद।